जब भी बात रोबो दबदबे की होती है या बहादुरी की तो सबसे पहली मिसाल शेर की दी जाती है। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर न सिर्फ मुसलमानों को यकीन है बल्कि वो लोग भी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं जो इस कायनात के खालिक व मालिक को मानने से इनकार करते हैं। और जहाँ पर बात रवायात और रस्म व रवाज की आती है तो न सिर्फ शेर बल्कि दूसरे जंगली जानवर भी किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि इंसानों की तरह जंगली जानवर भी अपनी रवायात को अच्छी तरह से निभाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत से जानवरों की ज़िंदगी के अख्ताम के मुतालिक बताएंगे और साथ ही उन जानवरों के झुंड में पाई जाने वाली दिलचस्प रवायात के मुतालिक भी बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अख्ताम तक देखिए। नंबर 1, डक। हम सब बतख से बखूबी वाकिफ हैं। बिलाशुबा बतख ज़्यादा ऊंचाई तक तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनका शुमार परिंदों में ही किया जाता है। बतख अपने जीवन साथी को लेकर बहुत हसास होते हैं। बतख अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जीवन साथी के साथ गुजारता है। अगर नर बतख किसी वजह से मर जाए तो मादा बतख उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मादा बतख किसी वजह से मर जाए तो नर बतख इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर बतख के जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा या तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर छलांग लगा देता है या फिर किसी चलती फिरती गाड़ी के सामने आकर जान दे देता है। इसी वजह से बतख के जोड़े को सच्ची मोहब्बत की मिसाल देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, स्पारो। ज़्यादा दूर नहीं, आज से चंद साल पहले हमारे बरसगीर में चिड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती थी, पर जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई और इंसानों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए, वैसे वैसे चिड़ियों के रहने के लिए मुनासिब जगह कम होती गई और आज चिड़ियाँ तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चिड़ियाँ अंडे देने के लिए इंतहाई पुरसकून और खूबसूरत घोंसला बनाती हैं, और ये कि जब चिड़ियाँ अंडे दे देती हैं तो उनकी देखभाल भी खुद ही करती हैं। अगर गलती से किसी इंसान का हाथ चिड़िया के किसी अंडे को लग जाए तो वो फ़ौरन उसे घोंसले से बाहर निकाल फेंकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी हाथ लगने से अंडा बहुत जल्द ख़राब हो जाता है और चिड़ियाँ फ़ौरन उस अंडे को बाहर निकाल देती हैं ताकि बाकी अंडे ख़राब ना हो जाएं। नंबर 3, लॉयन। जंगल का बादशाह कहलवाए जाने वाले शेर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो सभी जानवरों के बच्चों की तरह बहुत खूबसूरत होते हैं। पैदाइश के 2 हफ्ते यानी तकरीबन 15 दिन तक शेर के बच्चे आंखें नहीं खोलते। इस दौरान इन बच्चों की माँ यानी शेरनी उन बच्चों की देखभाल करती है। आम हालात में तो शेरनी ही शिकार करती है, लेकिन जब इसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बदल जाती है और सिर्फ वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जबकि झुंड के बाकी शेर और शेरनियाँ शिकार करते हैं। शेरनी के बच्चे तकरीबन 4 हफ्तों बाद चलने फिरने लगते हैं और ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखने लगते हैं। इस दौरान छोटे बच्चे अक्सर माँ के साथ शिकार पर भी जाते हैं। 3 माह की उम्र में वो बिल्कुल जवान हो जाते हैं और खुद शिकार कर सकते हैं। जब वो इस उम्र को पहुंचते हैं तो नर शेरों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बस शिकार किए हुए जानवर को खाते हैं और शिकार करने में अपने झुंड की मदद नहीं करते। इसलिए नौजवान नर शेरों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो खुद तो शिकार करने के आदी नहीं होते, इसलिए उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और सभी झुंड से निकाले गए शेर मिलकर एक अलग से झुंड बना लेते हैं और इस झुंड पर हमला कर देते हैं जिस झुंड से उन्हें निकाल बाहर फेंक दिया गया था। फिर उन शेरों की इस झुंड के सरदार से लड़ाई होती है और इस बूढ़े शेर को पिछाड़ देते हैं। जो नौजवान शेर बूढ़े सरदार को हरा देता है वो इस झुंड का सरदार बन जाता है, और जिस बूढ़े शेर को झुंड से निकाल दिया जाता है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर कुदरत के रहमो करम पर होता है। अगर तो इसे कोई मरा हुआ जानवर मिल गया तो वो उसे खाकर अपना पेट भर लेता है, नहीं तो बस इंतज़ार करता है और आखिरकार बहुत दुबला पतला हो जाने की वजह से और बीमार पड़ जाने की वजह से मर जाता है। शेर की इस तरह से मर जाने को यूं ही समझा जाता है जैसे शेर ने खुदकुशी की है। ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है और झुंड के सरदार हर शेर को एक ना एक दिन नया आने वाला नौजवान शेर झुंड से बाहर निकाल देता है और खुद सरदार बन जाता है। नंबर 4, पेंगुइन। पेंगुइन भी हमारे सियारे पर पाए जाने वाले खूबसूरत परिंदों में से एक है। बिलाशुबा पेंगुइन भी उड़ नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी इनका शुमार परिंदों में ही होता है। ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं और ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये बहुत मोटे होते हैं और ज़मीन पर इस तरह चलते हैं जिस तरह कोई छोटे कद का इंसान चलता है। खाने में इन्हें मछली बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये बहुत अच्छी तरह स्विमिंग भी जानते हैं और अपना शिकार खुद कर सकते हैं। जब मादा पेंगुइन अंडा देती है तो शिकार करने की जिम्मेदारी नर पेंगुइन की होती है। जब नर पेंगुइन शिकार करके थक जाता है तो वो अंडे संभालता है और मादा पेंगुइन शिकार करती है। मादा पेंगुइन अपने अंडे को पूरा वक्त अपने पाँव पर टिकाए रखती है, यहाँ तक कि इस अंडे से चूजा ना निकला है। इस तरह नर पेंगुइन और मादा पेंगुइन के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक बना रहता है, जिसे बतौर मिसाल पेश करने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 5, पांडा। बदलते माहौल और बढ़ती हुई इंसानी आबादी ने इस खूबसूरत जानवर के रहन सहन पर बहुत असर डाला है और इसकी आबादी बहुत कम हो गई है।
पांडा दरअसल भालू की ये किस्म है जो दूसरे भालुओं की निस्बत कदरे कम खतरनाक और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मादा पांडा तो आमतौर पर एक बच्चे को ही जन्म देती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म दे देती है। ऐसी सूरत हाल में वो सिर्फ एक बच्चे की ही देखभाल करती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है और इसके करीब भी नहीं जाती, क्योंकि पांडा की तादाद बहुत कम हो गई है। इसलिए ज़्यादातर पांडा को जू में रखा गया है, जहाँ इनकी अच्छे तरह से देखभाल की जाती है। और अगर कोई मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म दे दे तो देखभाल करने वाले इसके एक बच्चे को इससे अलग कर लेते हैं और इसकी देखभाल खुद करते हैं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। इनमें से कौन से जानवर के मुतालिक आपको जानकर बहुत अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।